अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में अपने नाज़रीन को बताएं कि आईन और कानून के तहत कोई चोर और झूठा वज़ीर आज़म नहीं हो सकता। कानून के तहत झूठा साबित होने पर इमरान खान इस्तीफ़ा दें। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की इमरान खान पर शदीद तनकीद। बयान में कहा, इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी ने कहा कि इमरान खान सादिक हैं ना ही अमीन। तहकीकाती कमेटी ने बताया कि इमरान न्याजी ने चोरी की और झूठ बोला। नवाज शरीफ पर कानून लागू हो सकता है तो इमरान खान पर क्यों नहीं। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि नाअहल हुक्मरानों की पॉलिसियों से कारोबारी बिरादरी परेशान है। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ताजिरों के मसाइल उजागर करेंगे। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नवमुंतखब सदर इरफान इकबाल शेख की क़ियादत में वफद की मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने नवमुंतखब ओहदेदारान को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। फेडरेशन के ओहदेदारों ने मौलाना फजलुर रहमान को बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल से आगाह किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ताजर पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मौजूदा नाअहल हुक्मरानों की पॉलिसियों से बिजनेस कम्युनिटी परेशान है। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ताजरों के मसाइल को उजागर करेंगे। पीटीआई के मरकजी रहनुमा जहांगीर तरीन ने ख्वाजा साद रफीक को अपना भाई और फैमिली करार दे दिया। जहाज का रुख नून लीग की तरफ होने के सवाल पर बोले, जहाज का रुख कहीं भी हो सकता है। लाहौर के निजी होटल में नून लीग के रुकने कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफीक की बेटी की शादी की तकरीब में अपने साथियों के हमरा शिरकत के मौका पर जहांगीर तरीन का कहना था कि ख्वाजा साद रफीक भाई हैं, इनसे दोस्ती का पुराना रिश्ता है। इस सवाल पर कि इनके जहाज का रुख कभी नून लीग की तरफ भी हो सकता है, जहांगीर तरीन का मुस्कुरा कर कहना था कि इनके जहाज का रुख किसी तरफ भी हो सकता है। साहब जो है मेरे भाई है, हम कट्टे फैमिली में रह चुके हैं और मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे खुशी में शामिल हो। जहाज कभी आ सकता है कि नहीं? जहाज हर तरफ जा सकता है। तकरीब में जहांगीर तरीन के हमरा इनके दीगर साथी भी शरीक हुए। इस मौका पर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी मौजूद थे, जिनका एक सवाल पर कहना था कि इमरान खान के सिवा पीटीआई के तमाम लीडर मुस्कुरा रहे हैं। इमरान खान के सभी मुस्कुराए तो अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है। तकरीब में पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज ने जहांगीर तरीन को दूल्हा की तरह लगने के सवाल पर मुबारकबाद भी दी। सईद लोधी, न्यूज़ वन, लाहौर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान की डायमंड जुबली तक़रीबात की तैयारी से मुताल्लिक़ इजलास हुआ। मामून ख़ुसूसी शहजाद नवाज की वज़ीर आज़म को तक़रीबात की तैयारियों से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, तक़रीबात का पैगाम इत्तेहाद, इंसाफ और अपनी आज़ाद हैसियत पर फ़ख्र होना चाहिए। डायमंड जुबली तक़रीबात का मकसद पाकिस्तानी कौम को आज़ादी पर फ़ख्र का इजहार होगा। तक़रीबात में कायदे आज़म और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नज़रियात को उजागर किया जाएगा। रवां साल यौम आज़ादी पर दुनिया देखेगी, पाकिस्तानी कौम मुत्तहद और मजबूत है। आर्मी चीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई है। आपको बताएं कि बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी हुआ है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल और दो तरफा ताउन से मुतालिक उमूर भी ज़ेर गौर आए हैं। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि आलमी बिरादरी इंसानी बहरान से बचने के लिए अफगानिस्तान की मदद करे। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान की मदद ज़रूरी है। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने इलाकाई अमन और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को भी सराहा। और यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान ने भारतीय वज़ारत ख़ारजा का मुतज़ाद बयान मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं कि भारतीय हुकाम की गलत बयानी रियासती दहशतगर्दी छुपा नहीं सकती है। पाकिस्तान भारतीय साजिशों की भरपूर मुखालिफत करता रहेगा। पाकिस्तान अगले सार्क सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार है। तर्जुमान आसिम इफ्तिखार का कहना था कि भारत पाकिस्तान में मुनक़िदा सार्क कॉन्फ्रेंस रोकने का जिम्मेदार था। भारत की कॉन्फ्रेंस के अमल में रुकावट साबित शुदा हकीकत है। उम्मीद है भारतीय हुकूमत अपने खुद गर्ज तर्ज अमल पर नजर सानी करेगी। और नाज़रीन, साल 2022 का पहला हफ्ता भी महंगा रहा। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तावार महंगाई का पारा 20% की सतह उबूर कर गया। रवां हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत के साथ मजीद कौन कौन सी अशिया महंगी हुई हैं, तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे राहिल हसन से। राहिल हसन, बताइएगा। देखिए, नया साल तो शुरू हुआ है लेकिन महंगाई में कमी होने की बजाय
मुसलसल महंगाई की शरह में इजाफा जारी है। नए साल के पहले हफ्ते के दौरान 0.08% का इजाफा हुआ है, जबकि महंगाई की जो मजमूई शरह है वो 20.08% पर पहुंच चुकी है। पहले हफ्ते में 25 अशिया ज़रूरिया ऐसी हैं जिसकी कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। चिकन, सब्जियां, पेट्रोलियम मसनूआत समेत कई ऐसी चीजें हैं जिसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। चिकन की कीमत में 8 रुपए 96 पैसे जो है वो इजाफा देखने में आया है और पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए तक इजाफा हुआ है। इसी तरीके से चीनी की फी किलो कीमत में 60 पैसे का इजाफा हुआ है। जी, और साल का पहला हफ्ता भी महंगा ही रहा। नए साल के पहले हफ्ते ने भी कोई खुशखबरी नहीं दी। तफसीलात बता रहे थे राहिल हसन, बहुत शुक्रिया आपका। और टैक्सों का निज़ाम आसान बनाया जा रहा है। टैक्सेस का निज़ाम खुदकार होने से महसूलात बढ़ेंगी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कौमी सेल्स टैक्स रिटर्न तकरीब से खिताब। कहा, टैक्स की अदायगी से ही मुल्क में पायदार तरक्की हो सकती है, मगर यहाँ 22 करोड़ के मुल्क में सिर्फ 30 लाख अफराद ही हैं जो कि टैक्स देते हैं। अब मुझे टैक्स जब तो नहीं कोई देगा, कोई मतलब अगर जिस मुल्क में टैक्सेस ही जमा नहीं होंगे तो तरक्की कैसे हो। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, जर्मन इकॉनमी की मिनिस्टर आई थी 2009 में, अब मुझे उसने कहा था हमारे मुल्क में तो ये है नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्सेशन। अगर आप टैक्स नहीं देते तो आपको तो वोट ही नहीं। और हमारा ये हालत है कि 22 करोड़ लोग हैं और 3 मिलियन हमारे टैक्स रिटर्न हैं। इन इफेक्ट हम लोग टैक्स ही नहीं देते। तो हम अपनी तरफ से सहूलत पैदा करेंगे, इस किस्म के प्लेटफॉर्म ला के हम सहूलत पैदा करेंगे, हरासमेंट नहीं करेंगे। सेल्फ असेसमेंट, आप सेल्फ असेसमेंट करें। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में तूफानी बारिशों से तबाहकारियां जारी हैं। शहरी अपने आशियाने उजड़ने पर खौफजदा हैं। सैलाबी रेला अपने साथ लोगों की जमा पूंजी भी बहा ले गया है। मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तालीमी इदारे बंद हैं। पाक फौज और इंतजामिया रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। बलूचिस्तान की फजाओं पर खौफनाक बादलों का साया। साहिली इलाकों में ताहाल खतरा मंडला रहा है। तूफानी बारिशों के बाद तबाहकारियों से परेशान हाल शहरी अपने आशियाने उजड़ने पर खौफजदा हैं। गवादर केच पसनी में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल है। कई घर मलबे का ढेर बन चुके हैं। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए। आफत ज़दा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज है। तालीमी इदारे बंद हैं। इंतजामिया भी अलर्ट है। तुरबत, उमाड़ा, चमन में भी कच्चे मकानात गिरने पर लोग महफूज ठिकाने तलाश कर रहे हैं। सैलाबी रेला अपने साथ लोगों की जमा पूंजी भी बहा ले गया है। किला अब्दुल्ला, तौबा काकड़ी, पशीन भी तबाहकारियों की दास्तान सुना रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रैक्टर्स, मोटरसाइकिलें भी सैलाब की नजर हो गई हैं। चमन के नदी नालों में तुगयानी से राब्ता सड़कें बंद हो चुकी हैं। बहाली का काम जारी है। बलूचिस्तान हुकूमत और पाक फौज मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों में मसरूफ है। पाक फजाइया के C-130 तैयारे के जरिए इमदादी सामान पहुंचाया गया। पाक बहरिया ने साहिली इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया। खुराक, पीने का साफ पानी और दीगर जरूरियात जिंदगी का सामान फराहम किया गया। मेडिकल कैंप में जख्मियों का इलाज भी किया गया। उधर पशीन, किला सैफुल्ला, दराकोशक, झलमक्सी, कोटमक्सी और गिरदोनवाह के इलाके, कोटरा खारी, कोनाड़ो पथरी, लाशाराबाद, गाजान, पीर छत्ता, कम्बी, बारीजा, सैफाबाद, हिथारी, अकबराबाद, सारंगानी में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। केच और पसनी में इमरजेंसी नाफिज है। गवादर को आफतज़दा करार दे दिया गया है। बारिश और बर्फबारी से जिंदगी का पहिया रुक गया है। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही और थल में घर की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक नवाही इलाके देरजा में तूफानी बारिशों के बायस घर की छत जमीन बोस हो गई। हादसे में 3 बच्चे मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए। इमदादी टीमों ने बच्चों की लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से तबाही पर इमदादी काम तेज करने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नुकसानात पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा, मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान से नुकसानात की रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने NDMA को गवादर और तुरबत में मुतासरीन को फौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत की हैं।
पाक फौज बहरिया और एफसी की गवादर में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। ISPR के मुताबिक बारिश से मुतासरा साहिली इलाके सरदश्त कलांच में मुतासरीन तक इमदाद पहुंचाई गई है। मुतासरा इलाकों में सैलाबी पानी निकालने पर तवज्जो दी गई है। सैलाब मुतासरीन में राशन भी तकसीम किया गया है। और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने यूरिया की मसनूई क़िल्लत पैदा करने वालों से आहिनी हाथों से निमटने की हिदायत कर दी है। इमरान खान की ज़ेर सदारत यूरिया खाद की तलब और रसद से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में रोज़ाना 25,000 टन यूरिया की पैदावार होती है। गुज़िश्ता साल मुल्क में गंदम, गन्ने, कपास, मकई की रिकॉर्ड पैदावार हुई। और इस वक्त बराह रास्त आपको लिए चलेंगे जहां पर पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। नहीं हो रही है तो इमरान खान ये कैसे उम्मीद करता है अपने वुज़रा से कि वो लोगों को कहें कि महंगाई नहीं हुई है। और एक दूसरा ड्रामा जो अब ये लगाने जा रहे हैं मिनी बजट का, मिनी बजट के अंदर महंगाई को बढ़ाया जा रहा है। इसके खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज करने जा रही है, पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करेंगे। और कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ये ऐलान किया है कि हम सड़क पर भी एहतजाज करेंगे, हम वहाँ पर अलामती भूख हड़ताल करेंगे, जिस तरह के कल बिलावल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान किया। दूसरा बहुत अहम इशू जो है वो किसानों का है, वो हारियों का है। और यूरिया एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन के उभरा है। अब देखें इस यूरिया की जो किल्लत है उससे आपकी काश्त पर भी असर होगा। आइंदा आने वाले दिनों में आप सुनेंगे ये, और मैं खुदा ना खास्ता भी कह रही हूँ साथ, लेकिन ये होगा कि आपके पास गंदम नहीं होगी और ये शॉर्टेज आएगी तो फिर ये कहेंगे ये शॉर्टेज पता नहीं कैसे आ गई। आपकी नाअहली से ये शॉर्टेज आई है। पहले गैस की शॉर्टेज बंदिश, उसके बाद यूरिया का क्राइसिस, जिसे आप पहले तो प्रोड्यूस नहीं हो सका और जो प्रोड्यूस हुआ वो स्मगल हुआ। ये इतना बड़ा क्राइसिस बन चुका है कि आज हमारा किसान सरापाए एहतजाज है। हमने इस एहतजाज के साथ खड़े होना है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है, जिसका ऐलान कल बिलावल साहब ने किया, कि हम किसान के प्रोटेस्ट में उसके साथ होंगे और ट्रैक्टर रैलीज निकाली जाएंगी डिवीजन लेवल पर। तो ये हमारा किसान प्रोटेस्ट होगा, ज़राई जो क्राइसिस है उसके हल के लिए। लाहौर में पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि कल हम सड़क पर जांच करेंगे और अलामती भूख हड़ताल की जाएगी। यूरिया की किल्लत से आपकी काश्त पर असर होगा और आने वाले दिनों में गंदम मैसर नहीं होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम बयान हल्फी तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने फरीकैन को सोचने का मौका देते हुए समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि इस अदालत के बारे में राय दी जा रही थी कि जज दबाव में फैसला करते हैं। ऐसी खबरों से आवाम का अदलिया पर एतमाद खत्म होता जा रहा है। अदालत ने सहाफ़ी अंसार अब्बासी के वकील लतीफ़ आफरीदी के केस के खत्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिन्नाल्लाह ने मुकदमे की समाअत की। अटार्नी जनरल खालिद जावेद खान, एडवोकेट जनरल नियाजुल्लाह नियाजी, एडिशनल एडवोकेट जनरल कासिम और साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम, अंसार अब्बासी और आमिर गौरी भी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर मिन्नाल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत के बेंच से मुतालिक बयानिए से तासर दिया जा रहा है कि जजेस दबाव में फैसले करते हैं। ऐसी खबरों से अवाम का अदलिया पर एतमाद खत्म होता जा रहा है। अदालत ने अंसार अब्बासी को मुखातब करते हुए कहा कि आपकी खबर में ऐसा ही तासर दिया गया है, जिस पर अंसार अब्बासी ने कहा कि मेरा मकसद इस अदालत के बारे में कोई गलत राय देना नहीं था। दौरान समाअत अंसार अब्बासी के वकील लतीफ़ आफरीदी ने भी केस खत्म करने की इस्तदा की, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिन्नाल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि केस खत्म कर दें ताकि ये सिलसिला बढ़ता चला जाए। अटार्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि केस आगे बढ़ाया जाए। काफी अरसे से मखसूस तरीके से एक बयानिया पेश किया जा रहा है। ये केस और फिरदौस आशिक अवान केस क्रिमिनल कंटेम्प्ट के केस हैं। अंसार अब्बासी या कोई और साफी नहीं बल्कि इनके इदारे इन मामलात में मुलव्विस हैं। ये बयान हल्फी नहीं बल्कि एक बयानिया है। अदालत ने 20 जनवरी को आइंदा समाअत तक सोचने का वक्त देते हुए समाअत मुलतवी कर दी।
راول جھیل کے کنارے نیوی سیلنگ کلب کی تعمیر غیر قانونی قرار دے دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیوی سیلنگ کلب کو 3 ہفتوں میں گرانے کا حکم دے دیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطر مین اللہ نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے عمل درآمد رپورٹ جمع کرانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، راول جھیل کے کنارے نیوی سیلنگ کلب کی تعمیر غیر قانونی قرار دے دی، 3 ہفتوں میں گرانے کا حکم بھی دے دیا، متعلقہ اداروں سے عمل درآمد رپورٹ بھی طلب کر لی۔ عدالتی فیصلے کے مطابق نیوی کے پاس نیول فارمز اور نیوی سیلنگ کلب بنانے کا اختیار نہیں۔ سابق نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے غیر قانونی عمارت کا افتتاح کر کے اپنے آئین کی خلاف ورزی کی۔ سابق ایڈمرل ظفر محمود عباسی اور دیگر ذمہ داروں کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی کا بھی حکم دے دیا گیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نیوی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی ریل اسٹیٹ وینچر میں شامل ہو۔ سی ڈی اے کو اختیار نہیں تھا کہ وہ نیول فارمز کا NOC جاری کرتی۔ ریل اسٹیٹ بزنس کے لیے ادارے کا نام استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اتھارٹی کو اختیار نہیں تھا کہ نیوی کو NOC جاری کرتی۔ عدالت نے قرار دیا کہ پاکستان نیوی نے نیشنل پارک ایریا پر تجاوز کیا۔ سیلنگ کلب غیر قانونی ہے۔ نیوی سیلنگ کلب کی بلڈنگ 3 ہفتوں میں منظم کر دی جائے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد اپنے ناظرین کو بتائیں کہ FIA سندھ نے پاکستان میں پہلی بار کرپٹو کرنسی کے ذریعے $100 ملین سے زائد کے فراڈ میں ملوث کرپٹو کرنسی ایکسچینج میں رجسٹرڈ کمپنیوں کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ متعلقہ حکام کو ریکارڈ کے ساتھ 12 جنوری کو طلب بھی کر لیا گیا ہے۔ انچارج FIA سائبر کرائم سندھ عمران ریاض کے مطابق FIA سائبر کرائم کو 11 آن لائن اپلیکیشنز کے ذریعے اربوں روپے فراڈ کرنے کی شکایات ملی۔ عمران ریاض کے مطابق کرپٹو کرنسی منی لانڈرنگ، ٹیرر فائننسنگ میں بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ FIA نے آئرلینڈ، برطانیہ اور امریکہ میں قائم کمپنیز سے مبینہ خرد برد کے حوالے سے تفصیلات مانگنے کے علاوہ اسٹیٹ بینک میں مذکورہ کمپنیوں کو بلاک کرنے کی استدعا بھی کی ہے۔ اور حکومت کے فائنانس منی بل پر شکوار جائزے کا مرحلہ جاری ہے۔ قائمہ کمیٹی خزانہ نے درآمدی گوشت، سلائی مشین، کپاس کے درآمدی بیج، زرعی آبپاشی آلات پر سیلز ٹیکس کی منظوری دے دی ہے۔ اسلام آباد سے راحیل حسن کی رپورٹ دیکھیے۔ سینیٹر طلحہ محمود کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس۔ کمیٹی نے فائنانس سروے میں بل کا شکوار جائزہ لیتے ہوئے ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز کی مشینری کی درآمد پر سیلز ٹیکس عائد کرنے، زرعی آبپاشی آلات، گرین ہاؤس کے سامان پر 17% GST عائد کرنے اور ادویات کے شعبے کو 0 ریٹڈ ریجم میں شامل کرنے کی تجاویز منظور کر لیں۔ کمیٹی نے انڈسٹری کے لیے منگوائی گئی مشینری پر بینک گارنٹی، کیش گارنٹی کی تجویز بھی منظور کر لی۔ کپاس کے درآمدی بیج، درآمدی گوشت پر ٹیکسز کی شرح میں اضافے کو بھی منظور کر لیا گیا۔ اجلاس میں قائمہ کمیٹی خزانہ نے گھریلو سلائی مشین پر ٹیکسز کی شرح میں اضافے، سولر پینل کے آلات اور بیرون ملک پاکستانیوں کا سامان ساتھ لانے پر ٹیکس کی تجویز مسترد کر دی۔ اجلاس میں FBR اہلکاروں کی جانب سے ریٹیلرز کے گھروں پر چھاپے مارنے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے چیئرمین کمیٹی سینیٹر طلحہ محمود نے FBR سے 3 روز میں رپورٹ طلب کر لی۔ پاکستان میں اومیکرون کے کیسز تیزی سے پھیلنے لگے ہیں۔ لاہور میں اومیکرون کے مزید 31 کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ کورونا کے نئے ویریئنٹ سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 242 تک پہنچ گئی ہے۔ پنجاب میں اومیکرون کیسز کی مجموعی تعداد 250 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب ملک بھر میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 2.52% ہو گئی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 1293 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ رپورٹس مثبت آنے کی شرح 2.52% رہی، جبکہ ایک روز میں کورونا مزید 6 زندگیاں نکل گیا۔ ملک بھر میں 609 کورونا مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستانی نژاد امریکی خاتون وجیہہ سواتی کی میت واشنگٹن روانہ کر دی گئی ہے۔ مقتولہ کی تدفین امریکہ میں ہوگی۔ پولیس نے مقدمہ کا چالان ترتیب دینا شروع کر دیا ہے۔ یاسر حکیم کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستانی نژاد امریکی شہری وجیہہ سواتی کی میت 14 روز بعد اسلام آباد سے امریکہ روانہ کر دی گئی۔ لاش کو امارات ایئر لائن کی پرواز 613 کے ذریعے دبئی بھجوایا گیا۔ لاش دبئی سے کنیکٹنگ پرواز کے ذریعے امریکہ کے شہر واشنگٹن بھجوائی جائے گی۔ لاش کو اسلام آباد سے امریکہ منتقل کرنے کے انتظامات اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے کیے۔ لاش کی امریکہ روانگی کے لیے کارگو سہولیات ٹرانس پیک فریٹ فارورڈنگ سروسز اسلام آباد نے فراہم کی۔ امریکہ میں لاش ٹاربرٹ فیونرل چیپلز کا ادارہ وصول کرے گا، جس کے بعد
बाद लाश की तदफीन की जाएगी। मकतूला का बड़ा बेटा अमेरिका में मौजूद है। दूसरी जानिब रावलपिंडी पुलिस ने मकतूला के कत्ल की तफ्तीश, मुलजमान का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल और जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाए जाने के बाद मुकदमा का चालान तरतीब देना शुरू कर दिया है। मुमकिना तौर पर चालान 18 जनवरी को इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद रावलपिंडी की मॉडल सेशन कोर्ट गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा के ट्रायल का बाकायदा आगाज करेगी। मकतूला के DNA की रिपोर्ट ताहाल पंजाब फोरेंसिक लेबोरेटरी में मुरतब नहीं की जा सकी। न ही पुलिस की जानिब से लैब में भिजवाए गए मुख्तलिफ सैंपल्स की रिपोर्ट तैयार की गई है। बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज भी जारी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा है कि पूरे सिंध में काले कानून के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। इस धरने ने पूरे शहर के लोगों को मुतवज्जे कर दिया है। जो लोग ये तासुर देना चाहते हैं कि ये कोई लिसानी मसला है या दो कौमियतों का मसला है, आज उनको शिकस्त हो रही है। इस काले कानून के खिलाफ और इख्तियारात को सल्ब करने और हुकूक को गस्ब करने के खिलाफ सब लोग मिलकर निकले हैं। ये जमात इस्लामी है और इसकी यही एक खूबसूरती है कि ये पूरे मुल्क की तमाम लिसानी इकाइयों को मुत्तहिद रखने वाली तहरीक है और जुल्म की जो भी शक्ल मौजूद होती है हम उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं।